गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने आपको रिलेशन के बारे में बताया था और इसके टाइप ऑफ रिलेशन, कुछ टाइप के रिलेशन बता दी थी। आज हम आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बताते हैं। हमने मान लिया आर हमारा कोई रिलेशन है इन द सेट ए, देन आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ़ ए का बी से रिलेशन है और बी का ए से रिलेशन हो जाए। कब हो जाए? जब ए इक्वल टू बी, या ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड, ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है जब होगा जब ए इक्वल टू बी। तो ये हमारा एंटी सिमेट्रिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड रिलेशन आर इन एन डिफाइंड बाई एक्स इज ए डिवीजर ऑफ बाई। इसका मतलब x हमारा डिवीजर बाई का और बाई डिवीजर x से जब ही होगा जब x इक्वल टू बाई होगा। देन इसका मतलब देन आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ़ a डिवीजर बाई एंड b डिवीजर a। यानी एक रिलेशन a हमारा b से डिवीजर कर रहा है, दूसरा b a से डिवीजर कर रहा है। जब ही डिवीजर होगा जब a इक्वल टू b। a इक्वल टू b नहीं होगा तो ये हमारा एक दूसरे डिवीजर नहीं हो पाएगा। If a equal to not b, then we cannot have a divisor y and b divisor a equal. Next relation है transitive relation. Transitive relation क्या है? Let R be the set of relation in the set A, then R is said to be transitive relation if A का B से relation है और B का कोई C से relation है, तो हमारा आगे वाला relation हो जाए A से C का, तो इसको हम कहते हैं transitive relation। या A related to B and B related to A, that implies A related to C. Let example n be the set of natural number and let R be relation are defined by x is less than y. Since A is less than B और B is less than C, अगर हमारा A B से छोटा है और B C से छोटा तो निश्चित A हमारा किससे छोटा होगा? C से होगा। Then R is हम कह सकते हैं आर हमारा ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए हमारा बी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है? सी के इक्वल है, तो निश्चित ए किसके इक्वल हो जाएगा? सी के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल टू में हमारा भी ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन इंपॉर्टेंट है। हमने मान लिया आर बी द रिलेशन इन द सेट ए, देन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट सेटिस्फाई थ्री कंडीशन। नंबर फर्स्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन जब ही होगा जब आर इज रिफ्लेक्सिव। नंबर फर्स्ट, आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, नंबर टू आर सिमेट्रिक होना चाहिए और नंबर थ्री आर ट्रांजिस्टिव होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पर एग्जाम्पल आइए। हमने मान लिया कोई सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन, लेट रिलेशन आर डिफाइंड बाई एज एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एक्स इज कंग्रुएंट टू वाई, यानी सर्वाग सम एक्स हमारे वाई का कंग्रुएंट है, तो हमको शो करना क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिंस एक्स रिलेटेड टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू, सिंस एवरी ट्रायंगल कंग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी प्रत्येक ट्रायंगल हमारे स्वयं का कंग्रुएंट होगा। अगर कोई तीन ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं प्लेन में, तो प्रत्येक ट्रायंगल अपने स्वयं का भी कंग्रुएंट होगा। नंबर टू, एक्स कंग्रुएंट बाई और बाई कंग्रुएंट एक्स। अगर एक्स हमारा बाई के कंग्रुएंट है तो बाई भी हमारे किसके होगा? एक्स के कंग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब ये हमारा हेंस आर इज कैसा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर थ्री, एक्स कंग्रुएंट बाई और बाई कंग्रुएंट जेड, तो x किसके कंग्रुएंट हो जाएगा? z के। तो इसलिए हमारा ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल का जो रिलेशन है कंग्रुएंट वाला, वो हमारा क्या है? इक्विवेलेंट रिलेशन है। नेक्स्ट है इसमें इक्विवेलेंस क्लासेस। सपोज आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए एंड आल्सो लेट element A belong to A, the element X belong to A satisfy X related to A, यानी X हमारा A से रिलेशन है, constitute a subset AA of A called equivalence classes of A with respect to R. It is denoted by AA या बड़े ब्रैकेट में या A बार।
थस ए इक्वल टू इतना इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स ए बिलोंग टू आर, दैट इज एक्स रिलेटेड टू ए। ये हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस का हो गया। नेक्स्ट है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? हमने मान लिया लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सेट, ए सेट पी, जो सेट पी है वो हमारे क्या है, ए बी सी का, जो ए बी सी ऑलरेडी सेट है, तो सेट पी सेट ए बी सी का एक कलेक्शन है, एक सेट खुद और भी बना रहा है, ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस आर कॉल्ड पार्टीशन ऑफ एस इफ इन सभी सेट का हम ए बी सी जो है सभी सेट का यूनियन लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एस के। यानी एस हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और ये सेट क्या है, सबसेट है। तो अगर इन सभी का ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी जो भी हो, अगर उनका हम यूनियन लें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, एस के। नंबर 2, अगर हम ए बी सी किन्हीं दो का आपस में इंटरसेक्शन लें तो वो फाई के बराबर हो, यानी नल सेट के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो सेट पी है पार्टीशन कहलाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, अगर जो हमारे सेट पी के कलेक्शन दे रखा है इनका हम यूनियन लें तो एस के बराबर होना चाहिए, और किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन करें तो वो हमारा क्या हो, नल सेट हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा पार्टीशन है। एग्जाम्पल इससे देखिए, हमने मान लिया एफ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, हमने कोई एक सेट इससे, ये सबसेट ए बी सी डी हमारे सबसेट इसी से बने, एस से। ए इक्वल टू 1 3 है, बी इक्वल टू 7 8 10 है, सी इक्वल टू 2 5 6 है एंड डी इक्वल टू 4 9 है। सेट पी हमारा क्या, ए बी सी डी इज द पार्टीशन इफ अब हम इनका सभी का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, सबका यूनियन लेंगे तो हमें सेट एस मिल जाएगा। एस क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम किसी ए बी सी डी के आपस में इंटरसेक्शन करें तो वो हमारा इंटरसेक्शन में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा फाई है। इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी यानी किन्हीं दो का आपस में इंटरसेक्शन करें तो वो रिक्त समुच्चय होगा, नल सेट होगा। तो हम कह सकते हैं सेट ए बी सी डी इज द पार्टीशन ऑफ एस। Thanks.